नमस्ते भारत। आप सभी दर्शकों का पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल संवाद की सीरीज संवाद विद दीपक पवार में। और आज जब मैं बोलता हूँ युवा संवाद, तो हमेशा युवा तो मेरे पॉडकास्ट में आते ही हैं। आज जो है वो पूर्ण रूप से युवा है। एक 18 साल का बच्चा 12th करने के बाद जब अपने जीवन की शुरुआत करता है, और शुरुआत करता है ऐसे, आपने नाम सुना होगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हम लोग सब इसका नाम बहुत सुन रहे हैं, और मेरी एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं, एक मिथ भी है कि एआई आने से बहुत चीजें बिगड़ जाएंगी, नौकरियां चली जाएंगी, ये हमने सुना। और किसी भी टेक्नोलॉजी के दोनों चीजें होती हैं, दोनों पहलू होते हैं, फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। तो एआई को लेके मेरे मन में भी कुछ जिज्ञासाएं थी। अच्छा हुआ मैं सूर्य से मेरा संपर्क हुआ। ये एआई पे काम कर रहा है, एक संस्थान के साथ जुड़ के ट्रेनिंग भी देता है एआई की। तो मैंने इसको जिज्ञासा बताई तो पता लगा एआई उतना बुरा भी नहीं है। जिसको नॉलेज है उसके जीवन में बहुत परिवर्तन ला सकता है। तो एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह से हमें पेश आना चाहिए, उस सब चीजों को और जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं सूर्य प्रताप सिंह। तो सूर्य प्रताप सिंह हरिद्वार रानीपुर मोड़ से आते हैं, और बाकी पूरा परिचय मैं सूर्य से जाऊंगा। सूर्य, मोस्ट वेलकम इन थैंक यू सर। संवाद विद दीपक पवार। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। मेरे खुद के फादर ने मेरे को आपके बारे में बताया। इनफैक्ट उनको भी उनके एक कॉलीग से पता चला था। तो फिर मैंने भी पापा से जानने की कोशिश करी कि एक्चुअली में पॉडकास्ट मैं भी बहुत सुनता रहता हूँ, और आज के डेट में छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन सिर्फ एक पॉडकास्ट के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं। तो मैंने भी थोड़ा जिज्ञासा दिखाई, पापा का भी बहुत मन था। तो उन्होंने बोला कि क्यों ना एक बार किया जाए। नहीं, तो बहुत देखिए, आपके पास जो नॉलेज है वो जाना चाहिए, और ये प्लेटफॉर्म बना इसलिए है। इस प्लेटफॉर्म की खूबसूरती यही है कि देखो, यहाँ जब ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट होता है, जो प्रथम व्यक्ति आता है 60 साल का व्यक्ति आता है, और आज 18 साल का, मतलब मेरी उम्र से भी तुम आधे बच्चों, सबसे छोटे गेस्ट आप हो। मैंने आपको पहले ही बोला हाँ जी। छोटे गेस्ट हो। मेरे लिए भी खुद अपने आप में बहुत एक अच्छा है कि आप नॉलेज दोगे, और बहुत चीजें हमें नई नई जानने को मिलेंगी, हाँ क्योंकि जी। हमारे स्तर से तो बाहर की चीज है। ऐसा नहीं है एक्चुअली में। तो एआई, सबको ऐसा लगता है कि एआई सिर्फ और सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत पता है, जो कंप्यूटर्स में ज़्यादा रहते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब इस मोड पे आगे खड़ा हो गया कि आज के डेट में उसे, जिस बंदे को कुछ नहीं पता, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को बेटर और कहीं ज़्यादा गुना आसान बना सकता है। चाहे वो आप हो या कोई और हो। इनफैक्ट मैं अपने खुद के फादर की बहुत मदद करता हूँ। इनफैक्ट मेरे पापा लॉयर हैं। मेरे को कोई नॉलेज नहीं है लॉ के बारे में, बट आई स्टिल हेल्प हिम विद द हेल्प ऑफ एआई। मैं एआई की मदद से उनको काफी सारे केसेस के बारे में वो चीजें बता पाता हूँ जो शायद कोई और ना बता पाए। बिल्कुल। तो उन्हें उससे काफी मदद मिलती है। एक मिथ है तो कि एआई, जैसे हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे एआई आएगा तो बहुत चीजें खराब हो जाएगी। तो पॉजिटिव चीजों पे तो हम बात करेंगे, डेफिनेटली हम पॉजिटिव फेस पे भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दैट व्हाट इज द नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ एआई। देखिए, हर एक चीज का नेगेटिव पहलू होता है, चाहे वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो या फिर बाहर की किसी भी चीज से रिलेटेड हो। बात यह है कि आप उस नेगेटिव पॉइंट को कैसे टैकल करते हो, राइट। तो एआई के, ये बात सही है कि एआई के नेगेटिव पॉइंट बहुत ज्यादा है। और जब से एआई आया है तब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके कई सारे गलत काम भी हुए हैं। मगर उस गलत कामों को अगर हम थोड़ा साइड में रखें, तो उस गलत काम की बाबत, लाइक उस गलत काम के अलावा अच्छे कामों के रेशो काफी ज्यादा है, राइट। तो एक्चुअली में गलत काम के झांसे में वही लोग फंसते हैं जो या तो गाइडलाइंस ढंग से ना पढ़े, या जिनको उस चीज के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज ना हो। ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि आप एआई के 5 पॉइंट्स मुझे बताइए कि ये 5 चीजें अच्छी है, इस चीजों में एआई हेल्प कर सकता है। सबसे पहली चीज, लाइक जब मैं छोटी क्लासेस में हुआ करता था, मेरे को हर एक चीज के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहना पड़ता था, मम्मी पापा से पूछना पड़ता था। हॉलीडे होमवर्क मिल गया और कोई होमवर्क मिल गया, कुछ करने को मिल गया, तो मुझे पहले अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ता था कि मम्मी पापा हेल्प कर दो। और सबको पता है कि उसमें उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मम्मी पापा ने आके मदद करने के बजाय वो पूरा ही खुद कर दिया। ये तो है एक बात। यस। लेकिन जब एआई आया तो लोगों ने, तब बच्चों ने थोड़ा सा
उत्सुकता दिखाई, उन्होंने चीजें खुद से करने की ट्राई करी। मेरे साथ में भी मैंने काफी सारे बच्चों को देखा है जो पहले कभी हॉलीडे होमवर्क या कोई ऐसी चीजें, स्कूल की पढ़ाई, वो अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर किसी उससे करते थे, मगर अब उससे हटके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आजकल बहुत कॉमनली यूज होता है, चैट जीपीटी और वो सब, चैट जीपीटी, तो उन सब के द्वारा वो अपना कोई भी काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। और उन्हें एक्चुअली में जब वो काम देखते हैं तो लिखते हुए या कुछ भी करते हुए उन्हें एटलीस्ट वो चीज दिखती है, वो पढ़ते हैं उसके बारे में, उन्हें थोड़ी नॉलेज मिलती है उसके बारे में, भले ही पूरी ना मिले बट कुछ तो नॉलेज मिलती है। तो एआई का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि स्कूलिंग काफी आसान की जा सकती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। और कई सारे लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि बच्चे एआई यूज करने लग जाएंगे तो उनका डेवलपमेंट नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। अगर एआई को लिमिट में और एआई को एथिकली यूज किया जाए, जो एक वर्ड होता है एथिकल, अगर उसके द्वारा एआई को यूज किया जाए तो एआई एक बहुत बड़ी हेल्प हो सकती है हर किसी के लिए। दूसरी चीज, आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों को कोई विकलांगता जिन्हें कहते हैं हम, जिनका कुछ हाथ नहीं है ना या जो कुछ पैर नहीं दिव्यांग है, होते राइट? हैं, ठीक है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा उनके लिए ऐसे प्रोस्थेटिक्स भी बनाए जा रहे हैं जो उनकी बॉडी से अटैच होके उनकी बॉडी के बिहेवियर को मिमिक करते हैं। अरे लाइक अगर जैसे सपोज किसी पर्सन का कोई हैंड नहीं है, उसको वो एक प्रोस्थेटिक लगाया जाएगा। उस हैंड को लगाने के बाद वो हैंड कुछ दिन तक ऑब्जर्व करेगा कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे रहता है, इसका दूसरा हैंड कैसे बिहेव करता है। तो उस हिसाब से वो हैंड भी अपने आप बिहेव करना स्टार्ट कर देगा और वो लड़का या फिर वो इंसान उस हैंड के साथ काफी ज्यादा फेमिलियर और काफी ज्यादा इजीली उसे यूज कर पाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था। एक्सीलेंट। और अगर और प्लस पॉइंट्स के बारे में हम बात करें तो बहुत सी चीजें, जैसे हम सब लोग शॉपिंग भी करते हैं, हम लोग यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब भी चलाते हैं, तो उन सब पे भी पहले जब एआई नहीं हुआ करता था तो एल्गोरिदम पे काम किया जाता था और एल्गोरिदम पे आज भी काम होता है। मगर एआई की मदद से यहाँ पे सबसे पहली एक तो चीज ये कि एआई हर जगह बहुत किसी ना किसी वे में तो प्रेजेंट है। अमेजोन पे आपने देखा होगा एक चैटबॉट हमेशा रहता है, 24 आवर वाला, हाँ, असिस्टेंट वाला, यस कि आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लो। वो एक्चुअली में एक एआई ही है, मगर वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम है। एआई के काफी सारे टाइप्स होते हैं, जैसे सुपरवाइज्ड हो गया, अनसुपरवाइज्ड हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, डीप लर्निंग हो गया, बहुत सारे टाइप्स होते हैं। तो वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रोग्राम है। उसमें आपको जो वो चैटबॉट होगा ना, उसमें कुछ स्पेसिफिक डेटा ही फीड किया जाता है। आपने देखा होगा, आप उससे कोई भी सवाल पूछोगे तो वो हर सवाल का जवाब नहीं हर देगा, साल का जवाब नहीं देगा, वो आपको सिर्फ एक कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन का जवाब देगा। यस। वो क्वेश्चन आपको पहले लिखे हुए दिख भी जाएंगे। तो वो हो गया सुपरवाइज लर्निंग। उसके बाद अगर हम बात करें तो आजकल की जैसे एलॉन मस्क, जिनका एआई के दाता तो वही है, एआई के दाता तो उन्होंने टेस्ला बनाई, गूगल ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई, टेस्ला रोबोट्स भी बना रहा है आजकल। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये भी है कि काफी काम आसान हो जाएगा जिन लोगों को ड्राइविंग नहीं भी आती। सेल्फ ड्राइविंग कार के थ्रू उन्हें कम से कम ड्राइविंग करनी पड़ेगी, और दूसरी बात वो उसको बहुत आसानी से इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और एक्सीडेंट का भी खतरे इसमें बहुत कम है। कई बार जो हाँ, गाड़ी चलते समय नींद आ जाना, वो सब चीजें, हाँ वो तो एक्चुअली बहुत। ये चीज तो इनफैक्ट अब सब लोग देख रहे हैं कि पेट्रोल कार्स या जो डीजल कार्स होती हैं, फ्यूलिंग वाली कार्स होती हैं, उनमें ये वाला प्रोग्राम आने लग गया है कि सपोज ड्राइवर का हाथ अगर स्टेयरिंग से हट गया तो कार आपको झटके मारने स्टार्ट करेगी। हाँ, तो झटका मारेगी, अगर आप तब भी नहीं उठते तो वो कार ऑटोमेटिकली अपने आपको लाइक हेल्पिंग लेन जो साइड में होती है उसमें लगा के स्टॉप कर लेगी और हैजार्ड बल्ब ऑन कर देगी। तो ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम है। आप सपोज आप गाड़ी चला रहे हो, आपका हैंडल से हाथ हट गया, और वो ऐसा भी नहीं है कि आपने तुरंत हटाया वो तुरंत स्टार्ट हो गया, नहीं, वो थोड़ी देर आपको ऑब्जर्व करेगा। तो वो भी एआई ही है। ये बहुत बड़े प्लस पॉइंट्स हैं। और एक किसी संस्थान के साथ आप जुड़े हुए हैं एआई को लेकर, हाँ उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। एक्चुअली द स्टॉलवर्ट्स एकेडमी एक संस्थान है और उनके फाउंडर हैं मिस्टर अभिषेक शर्मा। बहुत अच्छे, एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हैं कि गुरु फिगर आप कह सकते हो, मेरे लिए एक बहुत बड़े मेंटोर है। वो मेरी हर एक चीज में काफी हेल्प करते हैं, और उन्होंने सबसे पहले ये एआई के बारे में जो मेरे को जागरूकता है और जानना पसंद है, उन्होंने सबसे पहले उन्होंने इस चीज को देखा। कहाँ पे बेस है ये संस्था? हरिद्वार की एक्चुअली ही इज हियर। वो अच्छा। अभी भी यहीं पे हैं बट वो आज आ नहीं पाए, वरना मैं उनको लेकर आता। तो द स्टॉलवर्ट्स एकेडमी के फाउंडर हैं वो मिस्टर अभिषेक शर्मा। वो खुद एक राइटर हैं, पोएट हैं, साहित्यकार पर्सन है, एंड हरिद्वार में ही रहते हैं वो भी। और अभी रिसेंटली हम लोग जयपुर भी गए थे एआई और सेमिनार के लिए। और सिर्फ एआई ही नहीं, इसमें हम सॉफ्ट स्किल्स, सेल्फ डेवलपमेंट स्किल्स और
पॉश, यानी जैसे हम कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट वाला, वो वाला हम कस्टमाइजेबल ट्रेनिंग भी प्रोग्राम प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे किसी स्कूल को, संस्था को, किसी को अपने बच्चों के हिसाब से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कस्टमाइज करवाना है कि हमें ये ट्रेनिंग में चाहिए, तो हम वो भी कस्टमाइज करके वहां पे जाके ट्रेनिंग देते हैं। एक्सलेंट है। मतलब आप 18 साल की उम्र में आप लोग इतना कुछ कैसे सोच पा रहे हो? मतलब ये प्रोग्राम्स कराना, और फ्यूचर को लेके, थोड़ा फ्यूचर को लेके बात कर, एआई को लेके क्या फ्यूचर ऑप्शंस हैं? हाँ जी, काफी हैं। वो कैसे? जैसे कि अभी आप खुद देखिए, आजकल हर एक डिग्री में एआई इन्फ्यूज हो गया, हम्म, राइट? एआई एक खुद में डिग्री नहीं बना, एआई दूसरी डिग्रीज के साथ जुड़ के उस डिग्री का वैल्यू बढ़ा रहा है। वैल्यू बढ़ा रहा जैसे एमबीए हो गया या फिर बीटेक विद एआई हो गया, है। राइट? तो जैसे पहले के समय में, आज तक कभी नहीं हुई ये चीज कि बीटेक में कंप्यूटर साइंस हमेशा टॉप पे रहता था, जैसे भी बीटेक करनी है वो कंप्यूटर साइंस करेगा। मगर एकदम से एआई आया एंड एआई ने सीधा कंप्यूटर साइंस के साथ अपना वो कर लिया, कंपटीशन लगा लिया। आज के डेट में एआई और कंप्यूटर साइंस के बीच में कंपटीशन रहता है कि ज्यादा किसे चूज किया जाए, ये वाली एक स्थिति आ गई है। तो एआई में बहुत स्कोप है अगर आप एआई के बारे में जानने लगे। और आजकल की डेट में ही नहीं, फ्यूचर में भी जो लोग कहते हैं कि जॉब चली जाएंगी, ये हो जाएगा, अगर आप एआई को यूज करना जानते हैं तो आप निश्चिंत रहिए, आपकी जॉब कहीं नहीं जाएगी। कहाँ कहाँ पे उसे यूज कर सकते हैं? बहुत सी जगह हैं, जैसे सपोज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जगह हो गई, मेरे को खुद भी फ्यूचर में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ही करना है, तो मैं एआई के उसके साथ ही करूंगा। तो उसमें जैसे कि कई बार हमें प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं जैसे फ्यूचर में कि पीपीटीज बनानी है, डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। तो जहाँ किसी एक बहुत पीपीटी को बनाने में एक इंसान को बहुत बहुत टाइम लग जाता था, तो वो आने टाइम में तो ये एक्सेल, पावर पॉइंट, ये तो उसमें एआई है, सब खत्म उसमें हो जाएंगे। वो खत्म नहीं हुआ, उसमें एआई आ गया है। अच्छा। उन्होंने भी टाइम के साथ साथ एआई को इन्फ्यूज अच्छा, कर ये लिया है। मतलब प्राइवेट जॉब वालों के लिए तो अच्छा हो गया होगा पीपीटी बनाने में। मुझे याद है हाँ, जब हम जॉब किया करते थे तो मतलब एक दो दिन लगते थे पीपीटी बनाने में। अगर आप मेरे को अभी कोई टॉपिक देंगे, मैं आपको 6 मिनट 6 सेकंड के अंदर वो एक पीपीटी बना के दे दूँ। देखो। और प्लस पहले जैसे लोगों को दिक्कत होती थी कि यहाँ से भी मटेरियल लेना है, कई काफी सारे सोर्सेज हाँ से हाँ। मटेरियल लेना है, वैलिड होना चाहिए, सही होना चाहिए, फोटोज ढूंढना, वो सब करना। सिर्फ एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट एआई को आप दो और वो आपको उस बेस पे पीपीटी बना के दे देगा। मगर प्रॉम्प्ट जो वर्ड है बहुत जरूरी है। बहुत सर। अगर आपको एआई यूज करना है तो आपको प्रॉम्प्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, आपको प्रॉम्प्ट लिखना आना चाहिए। उसका कुछ कोर्स वगैरह कितना टाइमिंग का कोर्स है इसका, यही? हाँ जी, कोर्सेज चलते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। एंड इनफैक्ट अगर आप मेरे से पूछें तो मेरी तो एआई में जागरूकता क्लास 11th से आई थी, क्योंकि स्कूल में एआई हमारे इंट्रोड्यूस करवाया गया था एंड मैंने तब एआई चूज़ किया था एंड तब से ही मैं एआई में पढ़ रहा हूँ। और काफ़ी सारे अलग अलग कोर्सेज कोर्सेज तो मैं नहीं कहूँगा, बट सेमिनार्स अटेंड करता हूँ ऑनलाइन, जैसे काफ़ी सारी वर्कशॉप्स होती हैं वो अटेंड करता हूँ। तो ऐसा अब मैं कोर्स के लिए अप्लाई करूंगा एआई के। ये सारी नॉलेज जो मेरे को अभी तक मैंने गेन करी है वो विदाउट किसी कोर्स करी है। और Okay. मैं जहाँ पे लाइक सेमिनार देकर आया हूँ, एक्चुअली में अगर आप कोर्स की बात करेंगे तो मैंने एक्चुअली में अपनी किस टाइप का सेमिनार था वो सेमिनार एक्चुअली था वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड। एंड साहित्य लोग थे वहाँ पे, साहित्यकार काफ़ी सारे। एक्चुअली में राजस्थान लेखिका साहित्य संस्थान के साथ हमारा वो प्रोग्राम था। तो उस प्रोग्राम में हमने ये बताया था कि कैसे वुमेन एम्पावरमेंट हो सकता है, कैसे साहित्यकार जो लोग हैं, जो पोएट्स हैं, शायर हैं, राइटर्स हैं, वो कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपने बेनिफिट में यूज कर सकते हैं, कैसे उस एआई को इस्तेमाल करके जो काम तो यार, करने वाले। शायरी भी अगर एआई लिख देगा तो शायर तो बेचारा क्या करेगा वो? नहीं, शायरी लिखने वाली बात नहीं है एक्चुअली। बात यह है कि जैसे किसी बंदे ने शायरी लिखी या फिर किसी बंदे ने कोई पोयम लिखी, हाँ। तो एक चीज होती है जिसे कहते हैं प्रूफ रीडिंग, ओके। राइट? राइटर्स के या फिर उनमें साहित्यकारों में एक बहुत बड़ी चीज होती है कि वो कोई भी रचना अपनी पब्लिश करने से पहले किसी एक बड़े अथॉरिटेटिव पर्सन से उसका प्रूफ रीडिंग करवाएं। प्रूफ रीडिंग कराएं। प्रूफ रीडिंग में ये चेक होता है कि कोई त्रुटि तो नहीं है उसमें, कोई गलती तो नहीं है, वो सारी चीजें। तो यहाँ पे एआई आता है। पूरा काम ही एआई को सौंप देने के बजाय आप अपने उस काम का कुछ पार्ट एआई से करवाएंगे, वो एआई का एथिकल यूज होता है। और उसी तरीके से आप कभी एआई के शिकार नहीं हो पाओगे, या फिर एआई आपको यूज नहीं करेगा, आप एआई को यूज करोगे। एआई भी हमें यूज कर सकता है? हाँ जी, इन फ्यूचर कर सकता है, इन फ्यूचर कर सकता है। लाइक जैसे कि अगर मैं बोलूँ तो कई सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि हमने मशीनें रख ली, राइट, हमने मशीनें रख ली, वो कोई काम कर रही हैं। अब एआई में एलॉन मस्क का भी कहना है या फिर किसी का भी कहना ये है कि कुछ टाइम में ये सेल्फ, सबसे बड़ी बात तो एआई सेल्फ लर्निंग है। ओके। वो खुद
चीजों के बारे में करते करते जानता है कि ओके। अच्छा ऐसे 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 करना है। तो दैट्स वन थिंग कि एआई हमेशा सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम पे रहता है। आपने उसे कोई चीज बताई, उसने आपको एक आंसर दिया, आपने बोला ये आंसर गलत है, वो उस चीज से सीखेगा कि ये आंसर गलत था आगे के लिए। आगे के लिए। उसके बाद आप उससे वो क्वेश्चन पूछोगे तो वो आपको अलग आंसर देगा, जरूरी नहीं है सही ही दे, बट आपको अलग आंसर देगा। तो यार ये ऐसे तो नहीं कर देगा, चिट्टी रोबोट की तरह तो नहीं कर देगा एआई? एक्चुअली ये एक मिथ तो मैं नहीं कहूंगा कि एक मिथ है, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि जिस स्पेस पे एआई चल रहा है उस स्पेस पे हो सकता है ये चीज हो जाए, बट बहुत दूर की बात है। अभी अगर लोग पूछें तो एआई एक्चुअली में इतना ज्यादा भी अगर डेवलप नहीं अगर हुआ। लोगों ने इसको डेवलप नहीं किया, अडॉप्ट नहीं किया एआई को, तो कितने नुकसान है? बहुत नुकसान है। नुकसान है। सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि इलॉन मस्क ने तो ये तक स्टेटमेंट दे दी थी कि 2030 तक आधी से ज्यादा जॉब्स एआई ले लेगा। हम्म। ये उसने अपने खुद एक उसमें कहा था। बट द थिंग इज कि हाँ ले तो लेगा, मगर जिस भी जॉब में इमोशन जुड़े हुए हैं या फिर जिस भी जॉब में एक ह्यूमन ब्रेन का होना जरूरी है ही, जरूरी है। उस जॉब को एआई कभी नहीं ले कभी पाएगा। नहीं ले पाएगा। इंजीनियर्स की जॉब जा सकती है फ्यूचर में। फ्यूचर में देखिए न्यूज एंकर्स की जॉब जा सकती है। जा एक्चुअली चली गई है। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा। एक्चुअली चली गई है लिटरली। फॉरेन कंट्री, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है एक्चुअली, बट फॉरेन कंट्री में देयर वाज अ न्यूज एंकर, काफी टाइम से वो उस न्यूज के लिए एंकरिंग करती थी, बट उन्हें टाइम नहीं लगा, दे रिप्लेस्ड हर विद अ एआई रोबोट। हम्म। और आज की डेट में आधे से ज्यादा लोगों को पता भी नहीं चला था कि वो एक्चुअली में रोबोट है। वो कर रहा है, एंकरिंग कर एक्सप्रेशन तो सेम ही है ना? रहा है। नॉट 100%, बट हाँ बहुत ध्यान दोगे तो बहुत पकड़ ध्यान लोगे। रखें। सबसे बड़ी रोबोट बनी सोफिया। सोफिया। सोफिया नाम था उस रोबोट का। वो एक लाइक वो इंसान ही है ऐसा समझ लीजिए। उसके ऊपर एक ह्यूमन स्किन चढ़ाई हुई है, लाइक आर्टिफिशियल ह्यूमन जो स्किन होती है वो चढ़ाई हुई है। एंड उसको अगर कोई देखेगा, वो एक्चुअली में काफी सारे अवार्ड शोज तक में जाती है ओए। सोफिया। और अगर आप यूट्यूब पे कहीं पे भी सर्च करेंगे, लिखेंगे सोफिया एआई रोबोट, तो आपको उसकी बहुत सारी क्लिप्स मिल जाएंगी। लिटरली लोग उसका इंटरव्यू तक लेते हैं, वो पूरा प्रॉपर इंटरव्यू जैसे हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो यहाँ पे बैठ के आपके साथ पूरी बातें करेगी अगर आप उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे विदाउट एनी। तो ये एक पार्ट होता है डीप लर्निंग का। अगर एआई के पार्ट्स के बारे में, एआई के बारे में बात करेंगे तो मशीन लर्निंग, सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड डीप लर्निंग, ये 4 मेन थिंग होती है। सबसे पहले अगर सुपरवाइज लर्निंग की बात करें तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था वो अमेजोन वाला चैटबॉट जो था, उसके ऊपर एक तरीके से ह्यूमन है। सुपरवाइज लर्निंग में ह्यूमन का इंटरफेरेंस रहेगा, वो एआई को बताएगा कि उसे क्या क्या करना है। वो आपको वो एआई को क्वेश्चंस दे देगा कि इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस का ही आंसर करोगे आप, इसके अलावा नहीं। नहीं करोगे। वो सक्षम नहीं है उसका आंसर देने में। फिर अनसुपरवाइज लर्निंग आता है। अनसुपरवाइज लर्निंग में जैसे एक एआई, सबसे अच्छा एग्जांपल आप इसका चैट जीपीटी भी कह सकते हो अनसुपरवाइज लर्निंग का। चैट जीपीटी को कोई कुछ पढ़ा नहीं रहा है, कोई कुछ समझा नहीं रहा है। और आज के डेट में चैट जीपीटी ने बहुत जिंदगी आसान कर दी यार। लिटरली मैं भी कई बार यूज किया हूँ उसको, चैट मैं खुद करता हूँ, बहुत लोग जीपीटी करते को। बहुत आसानी से चीजें आ जाती है यार। हैं। और सिर्फ चैट जीपीटी ही नहीं, एआई के एक्चुअली ऐसे हजारों टूल्स हैं जिनको यूज जो स्पेसिफिकली किसी चीज के लिए यूज किए जा सकते हैं। चैट जीपीटी पे अगर आप जाके उसे बोलोगे कि मेरे लिए पीपीटी बना दो, तो वो आपको पीपीटी का आउटले तो दे देगा, बट लेआउट तो दे देगा, बट वो आपको पीपीटी बना के नहीं देगा, राइट। तो उसके लिए अलग चैट एक अलग बॉट होता है, एक अलग टूल होता है। जैसे गामा एआई हो गया, एक गामा एआई करके एक टूल है। वो टूल में अगर आप एक प्रॉम्प्ट लिखोगे तो वो आपको एक पूरी पीपीटी बना के दे देगा। और सिर्फ पीपीटी नहीं, उसमें डॉक्यूमेंट्स भी बना सकते हो, रेज्यूमे जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कहीं पे भी जॉब के लिए, वो भी आपको बस आपको बताना है आपकी स्पेशलाइजेशन किस किस चीज में है, किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वो सारी चीजें उसे बतानी है। वो आपको एक ऐसा रेज्यूमे ला के देगा जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव होगा, या फिर जो एक इंसानी दिमाग वैसे नहीं लिख पाएगा। बिल्कुल। मतलब जिंदगी तो आसान कर देगा ये, बस इसको संभल के यूज करना पड़ेगा। हाँ, वो एक चीज है जो सबसे बड़ा संभल के फैक्ट यूज ये है। करना पड़ेगा। इसके अलावा और कुछ है एआई के बारे में जो आप बताना चाहते हैं, जो युवा, मोस्टली मैं ये एक शब्द हमेशा यूज करता हूँ क्योंकि मेरा फेवरेट वर्ड है ये, क्योंकि हमें इसी को संभालना है। अगर ये सही दिशा में चला ना तो सब सही रहेगा, और उसी को एआई की जरूरत है। तो और कुछ नॉलेज है एआई को लेकर जो आप देना चाहते हैं युवाओं को? देखिए, सबसे पहले तो ये कि एआई के बारे में जानना बहुत जरूरी है आज की डेट में।
कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसे बिना जाने यूज करने लग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अगर आप कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर एआई को किसी भी वे में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी है आपकी उसकी गाइडलाइंस पढ़ें, उसकी पॉलिसीज पढ़ें कि वो क्या क्या कह रहा है। हमारी तो आदत है, सबकी आदत यही होती है कि कहीं पे कोई अकाउंट बनाया, प्राइवेसी पॉलिसी, और वो जो पॉलिसीज आते हैं ना उस पे हम सिर्फ टिक करते हैं, हाँ बिना देखे लोग टिक कर देते हैं। टिक कर देते शुरुआत से ये आदत है हैं। और यही होता है। ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये आप चेक करिए उस प्राइवेसी पॉलिसी में कहीं ये मेंशन्ड है कि एआई आपका डेटा यूज कर सकता है, राइट। ये चीज बहुत कॉमन हो गई है आजकल कि अपनी गाइडलाइंस बदल देते हैं। इंस्टाग्राम हो गया और सारी चीजें हो और गई। एआई के हेल्प से पायरेटेड वीडियोस कितने बन रहे हैं, बहुत ज्यादा, फोटोज को लेके कितना। बहुत ज्यादा। और एक चीज है, मतलब कुछ चीजें तो हैं जो जरूरी हैं, एआई चैट जीपीटी। अब लोग ना कुछ नॉनसेंस एक्टिविटीज बहुत जल्दी करते हैं, जैसे गिबली जैसे एक वो आया, हाँ, तो मतलब देखो हमें सदियां लग गई आदि मानव से इंसान बनने में, और एक इंसान को चंद सेकंडों में मजा आ रहा है अपने आप को कार्टून बनाने में। वही मतलब तो। हम लगे पड़े हैं। एक जमाना था, अरे यार तुम कार्टून जैसी शक्ल मत बनाओ, ये हम बोलते थे हाँ जी। हैं, और आज हम बड़ा प्राउडली उसको मतलब शेयर कर रहे हैं, खुद को कार्टून जैसा दिखा के। ये तो मैं हमेशा कहता हूँ हर किसी को। मेरे काफी सारे दोस्त थे जो यूज करते थे, जिन्होंने गिबली बनाया। हम्म, मैंने उनको वार्न करना स्टार्ट किया जब मेरे को खुद भी पता लगा इस चीज के बारे में। मैंने पर्सनली कभी कोई गिबली पे अपनी कोई फोटो नहीं बनाई। एक्चुअली मैं कोई भी एआई का टूल इस्तेमाल करता हूँ तो मैं खुद बहुत प्रिकॉशन लेके यूज करता हूँ। तो सबसे पहली चीज तो ये कि डेटा ब्रीच होना बहुत आसान है। डेटा ब्रीच मतलब आपकी कोई भी प्राइवेट डेटा, आपके पासवर्ड्स, आपका सब कुछ एआई, अगर आपने परमिशन दी तो एआई 2 मिनट में निकाल लेगा, हम्म, फर्क नहीं पड़ेगा। हम्म, सो इस चीज के बारे में ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि आप अपनी पॉलिसीज पढ़ें सबसे पहले, उसमें कोई डेटा ब्रीच का कोई चांस तो नहीं है। और जो घिबली के बारे में हम बात कर रहे थे, घिबली की प्राइवेसी पॉलिसीज में ये चीज हर जगह मेंशन्ड है कि एआई आपके फेशियल डेटा को अपनी मर्जी से कहीं भी यूज कर सकता है, अपने एआई को ट्रेन करने में कहीं भी यूज कर सकता है। बताइए। और ये चीज लोगों ने पढ़ी नहीं। अब लोगों को ये चीज तो दिख गई कि उन्होंने गिबली से अपना एक कार्टून बना लिया, बना लिया। बट उन्हें ये नहीं पता चला कि अब एक्चुअली में जो उनका फेशियल डेटा था वो एक बहुत बड़े डेटा सर्वर में फीड हो चुका है जाके। और अब आपका डेटा कभी भी किसी भी वे में यूज किया जा सकता है और और तो आपको पता भी नहीं चलेगा। परमिशन आप दे चुके हो ऑलरेडी। परमिशन आप दे चुके हैं, आप ना उनके खिलाफ केस कर सकते हो ना आप उनको कुछ कह सकते हो। उन्होंने सब कुछ लीगली करा। अब वो इलीगल यूज हो, उसमें गलती आपकी, क्योंकि आपने वो लीगल चीजें पढ़ी नहीं। हाँ हाँ। दैट्स वन थिंग। तो यही है, किसी भी टेक्नोलॉजी का यही है कि दोनों पहलू रहते हैं, और हम अगर उनको सुविधाजनक तरीके से और थोड़ा देखभाल के यूज करें, जैसे आपने बोला कि गाइडलाइन कम से कम एटलीस्ट पढ़ लें हम उसको। ये नहीं है कि सामने आया टिक करो आगे बढ़ो, क्योंकि क्या होता है जब हम कोई काम करने जा रहे होते हैं ना, तो माइंड में एक ही चीज रहती है ये करना है, तो उसके बीच में का जो गैप है उसको हम हाँ, फिल जल्दी करना चाहते हैं। और जब मुसीबतें आती है तो फिर हम भागते हैं, फिर हम कौन सी वो एक शाखा है जो इस तरह के केसेस लेती है, साइबर 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 क्राइम टेक, ब्रांच, साइबर फिर हम क्राइम। उधर भागते हैं। ओटीपी हम देते हैं, फिर हम उससे जाके पैसा मांगते हैं, ये हमारा पैसा इसने ले लिया उसने ले लिया। और जबकि सरकार हर कदम पे आपको, अभी तो देखो ना 30 सेकंड पहले तो अमिताभ बच्चन मतलब अपना अपना काम धंधा छोड़ के वो आपको बोल रहा है कि भैया ओटीपी मत दो, ये हाँ, मत करो वो मत करो। तो देखो सरकार क्या करे यार, मतलब सबसे महंगे आदमी को काम पे लगा दिया है ना। वही। उसके खुद के काम होंगे, उसको छोड़ छाड़ के वो रोज लगा पड़ा है आपको बताने के लिए। मतलब एक मजाक की बात है, एक ही बार रिकॉर्ड हुआ होगा, पर हाँ, फिर भी तो अच्छा है। और कुछ जानकारी आप जो साझा करना चाहें इसके बारे में, सबसे बड़ क्योंकि मेरा नॉलेज इसमें नहीं है, हाँ जी, बिकॉज मैं इसलिए क्वेश्चनिंग ज्यादा कर नहीं सकता हूँ। हाँ जी। तो आपके पास कुछ भी है इसके बारे में, मैं चाहता हूँ कि जो दर्शक इसको देखें उनको अच्छे से जानकारी मिले, कम से कम एक दो बंदा तो इसको देखभाल के यूज करना स्टार्ट करे। हाँ जी। तो सबसे पहले तो अगर बात करें तो एआई के बारे में बेसिक नॉलेज होना सबको ज़रूरी है। जैसे कि मैंने सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग, मशीन लर्निंग, ये सब तो बताया ही। डीप लर्निंग रह गया था। तो डीप लर्निंग एक तरीके से ऐसा कह सकते हैं कि सबसे टिपिकल टाइप की एआई या फिर जिसमें सबसे ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होता है, उन्हें डीप लर्निंग कहते हैं। जैसे ये गूगल की कार हो गई, हम्म, राइट, टेस्ला हो गया, रोबोट्स हो गए, सोफिया जैसे रोबोट्स हो गए, यहाँ पे डीप लर्निंग यूज होता है। क्योंकि यहाँ पे वो एक्चुअली में रियल लाइफ में काम कर रहे हैं, राइट। रियल लाइफ में काम कर रहे हैं। जो सेल्फ ड्राइविंग कार है वो रोड पे खुद चल रही है, तो उसको रियल लाइफ इन्वायरमेंट में अडाप्ट करना है खुद को। सोफिया जैसा रोबोट है, वो रियल लाइफ रियल वर्ल्ड में घूम रही है, तो उसे अपने आप को उस वर्ल्ड के हिसाब से अडाप्ट करना है। तो यहाँ पे डीप लर्निंग इस्तेमाल होती है।
तो ये तो एआई के बारे में बेसिक नॉलेज होगी, ये हर किसी को पता होना चाहिए। एथिकल यूज ऑफ एआई के बारे में जो हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज तो ये जानना बहुत जरूरी है। हर किसी को ये लगता है कि एआई तो अब आ गया है तो सब कुछ एआई से ही करवा दो। एआई अभी सब कुछ नहीं कर सकता, एआई सही नहीं है पूरी तरीके से। अगर आपको इसका एग्जांपल दूं तो 2020 में सिर्फ एक फेशियल आईडी रिकॉग्नाइजेशन में भी एआई यूज होता है। उसमें एक गलत पर्सन को फेशियल रिकॉग्नाइज कर लिया था एआई ने एज अ क्रिमिनल, और उस बंदे को जेल भी हुई। ही वॉज इन प्रिजन फॉर अ लॉट ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एआई की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, काफी बाद में जाके पता चला कि एआई से ही गलती हुई थी, वो फेशियल डेटा गलत था, उस बंदे पे एलिगेशंस भी लगे, वो जेल भी गया। तो एआई को आप यूज करिए, लेकिन पूरी तरीके से उस पर डिपेंड मत रहिए। ये तो एक चीज थी। एक्चुअली में ये चीज भी बहुत जरूरी है कि एआई को आप अपनी डे टू डे लाइफ में एकदम से इम्प्लीमेंट ना करें, उसको मतलब सीख के धीरे 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 बढ़े। धीरे धीरे करना बहुत जरूरी है। जैसे आजकल लोग कुछ भी करने से पहले भाई चैट जीपीटी पे पूछ लेता हूँ या चैट जीपीटी पे सर्च कर लेता हूँ। तो कई सारे लोगों को तो ऐसा भी लगता है कि भाई, मैंने काफी सारे मीम्स देखे थे ऑनलाइन कि उन्होंने एआई से कोई चीज पूछी और एआई ने कुछ गलत या ऊट पटांग जवाब दिया, तो वो बोलते थे ये एआई हमें खत्म करेगा या कुछ ऐसा। तो मुझे एक्चुअली उस चीज को देख के काफी फनी लगता था, क्योंकि जब उनके प्रॉम्प्ट पढ़ता था मैं, तो उन्होंने जब उस प्रॉम्प्ट में ही मेंशन नहीं किया कि उन्हें चाहिए क्या, कैसे चाहिए, तो एआई आपको कैसे बताएगा। सही बात है। तो जब मैं प्रॉम्प्ट के बारे में बात करता हूँ, तो प्रॉम्प्ट डिजाइनिंग एक एआई का पूरा अलग ही कोर्स या एक अलग ही हिस्सा होता है। बहुत जरूरी है कि आप एआई को जो कमांड दे रहे हो, एआई को जो प्रॉम्प्ट बता रहे हो, वो सही होना चाहिए। जो आपको चाहिए उसमें वो मेंशन होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। तभी एआई आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट लाके देगा। और प्रॉम्प्ट की फॉर्मेशन चैट जीपीटी पे भी लागू होती है। अगर आप कोई भी आपने सपोज कोई चीज सर्च करी बिना प्रॉम्प्ट के बारे में कोई नॉलेज हुआ, आपने एक नॉर्मल सी चीज सर्च करी, तो आपने वो नॉर्मल सा प्रॉम्प्ट लिख दिया और उसने वो आपको जवाब दे दिया, आप सेटिस्फाई हो गए कि ठीक है मेरे को आंसर मिल गया। बट वही क्वेश्चन अगर आप एक क्रिएटिव प्रॉम्प्ट के वे में लिखेंगे, तो आप देखना कि उस आंसर में कितना डाइवर्सिव आंसर आएगा, वो उसमें कितनी ज्यादा डेप्थ आ जाएगी और वो आंसर कितना ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तब एक्चुअली में आपको एआई का यूज पता चलेगा, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना पावरफुल है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी जानकारी शौर्य, बहुत तरीके से, मतलब अपनी, मैं तो ये बोलूंगा अपनी एज से बढ़ के आपने बहुत सलीके से एआई के बारे में बताया, और मुझे भी कुछ सीखने को मिला, जानने को मिला, और 100% है कि दर्शकों को भी मिलेगा। इसके बाद भी अगर कोई गलती करे तो भाई करे तो करे, देखो हमारा काम तो है आगाह करना। तो बहुत ही अच्छा संवाद आपके साथ रहा, जो मैंने सोचा था उससे ज्यादा अच्छा था। मतलब मैं सोचा था एआई को लेकर 2 शब्दों में मैंने एआई को जोड़ दिया था बस कि ठीक है, पर यह नॉलेज आना बहुत ज्यादा जरूरी था, और मेरे लिए भी अच्छा हुआ और हमारे दर्शकों के लिए भी अच्छा होगा। तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमारे आसपास बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और हम कोशिश करते हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रहे। बट आज मुझे लाइन बदलनी पड़ेगी कि हमारे आसपास बहुत कुछ नया भी हो रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं उसे आप तक लाने का, ताकि संवाद जारी रहे। बिकॉज ऑफ ये जो संवाद था, ये था पहला इस श्रृंखला का संवाद, प्रतिभा का संवाद, जिसमें 18 साल का युवा शौर्य आज एआई के बारे में इतने डिटेल्स में बात करता है। तो इसी क्रम में मैं आज एक चीज बोलना चाहूंगा कि अगर किसी बच्चे के पास कुछ ऐसी जानकारी है जो हमारे समाज के लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो निश्चित रूप से आप संपर्क हमसे करिएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि यहाँ बैठने वाला मेरे जैसा 40-45 साल का आदमी ही अच्छी बात करे। अच्छा ज्ञान कहीं भी आ सकता है, और छोटी उम्र वालों पे अच्छा ज्ञान है, कम से कम टेक्नोलॉजी को लेकर तो सबसे ज्यादा ज्ञान है ही। तो मिलते हैं फिर अगले पॉडकास्ट में किसी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्ते भारत।